नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। हिमस्खलन में नौसेना के 10 जवान लापता, रेस्क्यू टीम रवाना, खराब मौसम बना रोड़ा। बागेश्वर जिले से बड़ी खबर है। बता दें कि माउंट त्रिशूल का आरोहण करने का नौसेना की पर्वतारोही दल एवलांच की चपेट में आ गया। इसमें करीबन 10 पर्वतारोहियों के लापता होने की खबर सामने आई है। इस खबर से कई जिलों की पुलिस अलर्ट हो गई है। सूचना पाकर मौके के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से रेस्क्यू टीम प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में चमोली जनपद से त्रिशूल चोटी के लिए रवाना हो गई है। लेकिन खबर है कि मौसम के खराब होने के कारण रेस्क्यू दल को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में बचाव और राहत कार्य देरी से शुरू होगा। आपको बता दें कि नौसेना का दल करीब 15 दिन पहले 7120 मीटर ऊंची त्रिशूल चोटी के आरोहण के लिए निकला था। त्रिशूल चोटी चमोली जिले की सीमा पर स्थित कुमाऊं के बागेश्वर जिले में स्थित है। इस चोटी के आरोहण के लिए चमोली जिले के जोशीमठ और घाट के लिए पर्वतारोही टीमें जाती हैं। वायुसेना की पर्वतारोहियों की टीम भी घाट होते हुए त्रिशूल के लिए गई थी। 3 चोटियों का समूह होने के कारण इसे त्रिशूल कहते हैं। खबर मिली है कि शुक्रवार सुबह दल चोटी के समिट के लिए आगे बढ़ा। इसी दौरान हिमस्खलन हुआ है। इसकी चपेट में नौसेना के पर्वतारोही आए हैं। उत्तरकाशी से हेली के जरिए निम की सर्च एंड रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। इस संबंध में निम के प्रधानाचार्य कर्नल बिष्ट ने बताया कि यह घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे करीब हुई है। इसमें करीब 10 नौसेना के पर्वतारोही हिमस्खलन की चपेट में आए हैं और लापता बताए जा रहे हैं। लापता जवानों की तलाश के लिए टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। कोटद्वार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर गढ़वाल मैराथन का आयोजन। आज 1 अक्टूबर को स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से गढ़वाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गढ़वाल मैराथन दौड़ का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कोटद्वार से गढ़वाल और मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन हुई गायब, दिल्ली के लिए अब बस का सहारा। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने गढ़वाल एक्सप्रेस के बाद अब कोटद्वार से मसूरी एक्सप्रेस की बोगियों के संचालन को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रेल मुख्यालय से जारी समय सारणी में इस बार मसूरी एक्सप्रेस के समय का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में कोटद्वार के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का ही सहारा है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 40,000 का जुर्माना। पौड़ी जनपद के विशेष सत्र कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। भारत चीन बॉर्डर के सीमांत गांवों में महंगाई की मार, 130 रुपए किलो नमक, 150 रुपए किलो है आटा। उच्च हिमालय क्षेत्रों में इन दिनों जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिथौरागढ़ के सीमांत गांव जो चीन से सीमा से लगे हैं, वहां महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसका कारण इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का क्षतिग्रस्त होने से बंद होना है। इन इलाकों के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई के हालात ये हैं कि नमक 130 रुपए किलो तो आटा 150 रुपए किलो बिक रहा है। हरिद्वार में हत्या का खुलासा, युवक के साथ कुकर्म करता था पुजारी, पैसे न देने पर लगा दिया करंट। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने पुजारी की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुजारी अक्सर उसके साथ कुकर्म करता था और अब उसने आरोपी को चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे बचने के लिए उसने बिजली का करंट लगाकर पुजारी की हत्या कर दी। मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव में मंदिर के पुजारी सुखराम उर्फ सूखा की 17 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में संदीप पुत्र हृदय राम निवासी रणसुरा देवबंद ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी थी और इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। टीमों ने साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी धर्मेंद्र पुत्र राजवीर निवासी मीरपुर को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा का जानलेवा मोड़, खाई में गिरी कार, चालक की मौत। अल्मोड़ा जिले में भनौली रोड पर पलौली के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तीखे मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन सवार 2 लोग घायल हो गए। उन्हें जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आज शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि भनोली तहसील के तड़कोट गांव निवासी कार UK 01 CA 7601 पंकज सिंह रावत 24 पुत्र हरीश सिंह शुक्रवार को गुणादित्य से काफली खान के लिए निकला था। कार से तड़कोट गांव के गोपाल सिंह गैड़ा की पुत्री किरण और बेटा नंदन उर्फ नंदू भी बैठ। भनोली रोड पर पलौली के तीखे मोड़ पर चालक कार नियंत्रण खो बैठ और कार करीबन 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मुठभेड़ अपडेट।
हरिद्वार पुलिस की कोशिश से पकड़ा गया डकैती का आरोपी फरीदाबाद में पिता पुत्र को मारी थी गोली। डकैती के आरोपी की धरपकड़ के लिए हरियाणा पुलिस की टीम देर रात हरिद्वार पहुंची थी। इस दौरान फरीदाबाद पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में एक कांस्टेबल घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब इस पूरे मामले का हरिद्वार एसएसपी ने खुलासा किया है। चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को सरकार ने पेश किया शपथ पत्र, रेगुलर बेंच करेगी सुनवाई। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने तर्क को सुनने के बाद कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की रेगुलर बेंच में सोमवार को मेंशन करें, क्योंकि रेगुलर बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्हीं के द्वारा पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर निर्णय दिया गया है। देहरादून में छत और पेड़ पर चढ़े राज्य आंदोलनकारी, ये है उनकी मांगे। रामपुर तिराहा कांड की बरसी से एक दिन पहले राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक स्थित छत और पेड़ पर चढ़कर अपना विरोध प्रकट किया है। उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री से उनकी मांगों को लेकर वार्ता नहीं होगी, तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। देहरादून पीएचक्यू में 7 राज्यों सहित गृह मंत्रालय और एजेंसियों की बैठक, साइबर क्राइम पर लगाम की तैयारी। देहरादून पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर 7-8 राज्यों सहित गृह मंत्रालय के संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल की बैठक हुई। इस बैठक का मतलब इन दिनों बड़े साइबर अपराध पर लगाम लगाना था। ज्यादातर मामलों में साइबर अपराधी दूसरे राज्यों में बैठकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। ऐसे मामलों में पुलिस का दूसरे राज्य की पुलिस से समन्वय हो, इस पर विचार किया गया। पर्यटकों के लिए खुला राजाजी टाइगर रिजर्व, 150 रुपए में 24 किलोमीटर की करें जंगल सफारी। आखिरकार लंबे समय के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व को शुक्रवार 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि हर साल पार्क की सभी रेंजों को नवंबर महीने में खोला जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से बंद पार्क प्रशासन द्वारा अक्टूबर महीने में ही खोल दिया गया है। गुटबाजी से गड़बड़ा रहा बीजेपी कांग्रेस का समीकरण, अपने ही खड़ी कर रहे मुश्किल। उत्तराखंड में गुटबाजी का सामना कर रही दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर चिंतित दिखाई दे रही हैं। परेशानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि चुनाव नजदीक आने के साथ पार्टी के अंदर अंतरकलह भी बढ़ने लगी है। हालांकि मजे की बात यह है कि अपने नेताओं के राजनीतिक पैतरों से परेशान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे की पार्टी में हो रही गुटबाजी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। चुनाव आते ही मंत्री जी को आई जनता की याद, बंशीधर भगत ने लगाया जनता दरबार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सरकार को भी जनता की याद आने लगी है। यही कारण है कि सरकार को अब जनता के दुख दर्द दिखने लगे हैं। चुनाव से पहले आम लोगों की तकलीफों को लेकर बीजेपी के विधायक और मंत्री अब जनता दरबार लगा रहे हैं। शुक्रवार को कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने जनता दरबार का आयोजन किया। कल ई पास के विरोध में बंद रहेगा बद्रीनाथ बाजार। बद्री संघर्ष समिति ने चारधाम यात्रा में ई पास की अनिवार्यता के विरोध में 2 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। समिति की बद्रीनाथ धाम में बैठक हुई। इसमें बद्रीनाथ धाम से जुड़े व्यापारी और स्थानीय लोग भी पहुंचे। इस दौरान कहा गया कि ई पास की अनिवार्यता ने यात्रा को फीका कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अक्टूबर का ही महीना बचा है। ऐसे में स्थानीय व्यापारी और लोग परेशान हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।